ऐसा करते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं गौरांग शाह साहब को। गौरांग जी, आपके सामने 3 में से 4 में से 3 काउंटर्स हरे निशान में खुलते हुए दिखे हैं। बताइए सबसे मजबूत कौन सा दिखता है? धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो दिदारी इंटरनेशनल का जिक्र हमने पहले भी किया था और यहाँ पर आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। और जिस प्रकार से लिस्ट हुआ 117 गुना मेरे ख्याल से सब्सक्राइब हुआ था ये, और एक शानदार लिस्टिंग हो सकता है कि पहले के कुछ घंटों में आपको जिन लोगों ने छोटी अवधि या फिर लिस्टिंग गेन के आधार के ऊपर यहाँ पर पैसे लगाए वो शायद मुनाफा वसूली करने आए, लेकिन करीबन 696 स्टोर्स हैं इनके पास, 26 राज्यों में ये मौजूद है। और केएफसी से लेकर के पिज्जा हट, टैको बेल जो कि यम ब्रांड्स के भीतर आता है, ये फ्रेंचाइजीज ऑपरेट करते हैं। और मुझे लग रहा है शैल जी कि जिस प्रकार से हमने क्यूएसआर सेगमेंट में एक शानदार बढ़ोतरी होती हुई दिखी है अनलॉकिंग के होते हुए, अगर तीसरी लहर बड़ा प्रकोप या तांडव खड़ा नहीं करती है तो ये जो रन रेट है क्यूएसआर सेगमेंट की, ये बढ़ सकती है, क्योंकि नतीजे अनलॉकिंग के आधार पर मेरे ख्याल से आमदनी और बिक्री दोनों में एक सकारात्मक आंकड़े लेकर के आए। तो रणनीति क्या की जाए यहाँ पर गौरांग शाह साहब? आपने 90 का प्राइस देखा है, कितना मुनाफा निकाल लें उन वो लकी शेयर होल्डर्स जिनके डीमैट में शेयर आए? तो हम अक्सर एक बात कहते हैं लोगों को कि लालच सबसे बुरी बला होती है शेयर बाजार में, और उसको बने उतनी दूर रखना चाहिए। मेरे ख्याल से 40-50% का जो आपको 50% के आसपास का जो वो अपने आप में ही, अगर आप समय सीमा देखें और मुनाफा देखें, तुलना करें, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार है। तो मैं ज्यादा लालच की मैं रखने की राय नहीं दूंगा। अगर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से लगाएं, मेरे ख्याल से मुनाफा समेटना चाहिए। चलिए, तो कम से कम तो 50% आप प्लीज अपना मुनाफा वसूल करें डीमैट में। अगर आपके पास ये शेयर आईपीओ में आया है, अब लगभग 50% की वृद्धि